आप भी आ जाओ। जिला गाजियाबाद समाजवादी पार्टी की महिला सभा के अध्यक्ष रश्मि चौधरी जी आज अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें साथ में प्रदेश महासचिव यास्मीन कौसर जी और राष्ट्रीय आमंत्रित सदस्य और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ आप देख रहे हैं। आज हम यहाँ क्यों पहुँचे और क्या उद्देश्य है, इसी के ऊपर सभी साथियों को बताएंगे। मणिपुर में हो रहे अत्याचार, एक ही समुदाय के लोगों की औरतों के साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार को लेकर इन लोगों ने आज रोष प्रकट किया और मोमबत्ती जला करके उसका अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन करके सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी कहीं ना कहीं कश्मकश जारी है। तो आइए जानते हैं जो आज महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ रश्मि चौधरी जी, उन्हीं से जानते हैं क्या उद्देश्य है आज की इस मीटिंग का। जी रश्मि जी। मैं तो पहले ये कहना चाहूँगी कि जो गंदी घटना इतनी मतलब निंदा कर सकते हैं, महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार, इतना अत्याचार, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और हम ये कहना चाहेंगे वहाँ मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। और हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, वो निंदा इस चीज़ की। और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी महिला टीम, पूरा संगठन हमारे इस चीज़ की वो निंदा करता है। तो इसमें वहाँ पर जो अभी मौजूदा सरकार है वो भाजपा की सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के उप मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी भाजपा सरकार है। तो आप इससे क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? निकम्मी सरकार है, बहुत गंदी सरकार है। ना बेटी सुरक्षित है, ना हम बच्चे सुरक्षित है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। ये कैसी सरकार, सबको पता है, सब देख रहे हैं। लेकिन वो है ना कि अंधे भक्त कुछ बैठे हैं जिनका अभी अंधापन चश्मा उतरा नहीं है। इतने गंदी, इतने अंधे घटना के ऊपर उनका चश्मा नहीं उतरा, तो सोचना चाहिए सारी चीज़ के लिए। जी, आप आमंत्रित हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय की, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सरकार अच्छी चलती है। इस सरकार में हम बताइए बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। बहन बेटियों के साथ में जितना दुराचार हो रहा है आज के टाइम तक किसी भी सरकार में हुआ ऐसा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक कुत्ता भी भौंकता है तो बीजेपी कहती देखा ये हाल है इस सरकार का। उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारे घरों में तो औरतें हैं नहीं, तुम उस पिंडे घूम रहे हो, तो कम से कम जिनके घर में बाल बच्चे औरतें हैं उनको तो सुरक्षित करो। और वो सुरक्षित नहीं कर सकते क्योंकि वो बीड़ा उठा चुके हैं कि जितनी जनसंख्या कम की जाए करो और उसके बाद में आरोप जाए और विपक्षी लोगों के पास। तो इसलिए सरकार कहती है कि हम अपना पूरा काम ईमानदारी से करें, लेकिन हमें जहाँ भी विपक्ष का नाम आता है कहते हैं विपक्ष हमें अड़चन डालता है, विपक्ष हमें कमजोर करता है। तो विपक्ष के वो उदाहरण क्यों रखते तुम्हें? तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? अगर तुम्हारे पास विकास का कोई भी काम है या महिलाओं के लिए है या ये नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, आपने सारी तो नौकरियां मतलब में ख़त्म कर दी। और अब जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें वैसे एनकाउंटर में मार रहे हो, आए दिन एनकाउंटर करवा रहे हो। तो आप उनसे पूछो कि तुम्हारे पास काम नहीं है उद्घाटन और इन्हीं दो कामों के लिए? अरे दुनिया में इतना काम है कि किसी भी नौजवान बच्चे की कहीं नौकरी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे, महिलाएं घर से निकल के दरवाजे पे खड़ी होती हैं, जब भी उनको गिरा के कुंडल खींच लिए जाते हैं। उनके साथ में कितनी बेरहमी से घसीटते हैं, कितनी बेरहमी से। अभी आप देख लो, आज मैं एक वीडियो देख रही थी, औरत तो सड़क पे मार रहे हैं और गोली मार के गए। आप इनसे पूछना यही आपका शासन चल रहा है? आपने जितनी सारी चीज़ें गिनवा दी, महिलाओं के खिलाफ सरकार जो काम कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके संगठन काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। अब सरकार को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आए थे गले में पट्टा डालें और चुपचाप वापस चले जाएं जहाँ से आए, वरना कोई ना कोई घटनाएं यहाँ बंद नहीं होंगी और कोई ना कोई घटना होती रहेगी। उन्होंने वैसे भी पहले तो वो विदेश से ला रहे थे वापस सारा काला, उन्होंने खुद जमा कर लिया है, अपने रहने का सारा प्रबंध कर लिया है। आए दिन तो वो विदेश यात्राओं पे रहते हैं। उनसे पूछना कि आपके पास कितना समय है जो आप यहाँ देखें जनता के बीच में भी क्या हो रहा है। तो मणिपुर की घटना पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मणिपुर की घटना पे तो देखो जी, आधे से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक में क्यों चले गए? जैसे ही वो देखते हैं उनसे देखा नहीं जाता। इतनी गंदी घटना तो कभी नहीं हुई। और ये इन दोनों पांडवों की कहानी है जो चुनी गई है। हमारे साथ में यास्मीन कौसर जी हैं जो प्रदेश की महासचिव हैं समाजवादी पार्टी की, उनसे भी उनके वक्त जानते हैं। जी कौसर साहब,
क्या कहेंगे मणिपुर की घटना पर, जो इस तरह की निंदनीय घटना हो रही है, औरतों को नग्न करके बिना वस्त्रों के घुमाया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं इस सबको, फिर इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, रोना आता है, अल्फाज ही नहीं आते मुँह में कि क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। इससे बड़ी शर्मिंदगी की और क्या होती है? वो कहते हैं हमें शर्मिंदगी है। अरे शर्मिंदगी है तो आप बैठे क्यों है? शर्मिंदगी है तो आपको शर्म आना चाहिए, दुख से मर जाना चाहिए, आपको खुदकुशी कर लेना चाहिए। जब वहाँ पे क्या पूरे देश में ही ये मतलब हालात है, औरतों के बलात्कार, छोटी छोटी बच्चों को बलात्कार, सारे ज़्यादातर आप अगर उठा करके देखेंगे न्यूज़ को तो ज़्यादातर जो लोग हैं जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले सारे बीजेपी के नेता हैं। कोई विधायक प्रतिनिधि है, कोई विधायक ही है, कोई विधायक के चेले चपाटे हैं, बस इन लोगों से अलावा और कोई भी गंदगी पे नहीं उतरा हुआ। दूसरी चीज़ है, इनको शर्म आना चाहिए कि इन्होंने मतलब लोगों के मुँह से रोटियों की निमाने छीन ली है। अरे आज थोड़ी नजर उठा के आप देखिए, कम से कम हमारी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, एक खेल वाला भी खुश होकर के खाना खा रहा था, आपके बच्चों का पेट पाल रहा था। और आज आप देखिए कंडीशन क्या हो रही है, नौकरियां छूट चुकी है। यहाँ तक कि दुनिया की हर बड़े बड़े जितने भी कारपोरेट थे उन्होंने बड़े बड़े लोगों को दे दिए, रेलवे ये और वो ये भी सारे उन्होंने छीने। सिर्फ एक स्कूल बचा है, उनको भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो आप ये बताइए बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आगे आने वाले टाइम में ये क्या देना चाहते हैं? अरे इनकी बस्ती नहीं है सरकार चलाना। मोदी जी चाहिए इस्तीफा दे दें, योगी जी को चाहिए पता करे हाथ जोड़ने कि भैया हमारे बस्ती नहीं है और आप हमारा इस्तीफा पकड़ो, आप समझ लीजिए। जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, ये सरकार का एक ही नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने जैसा कि अभी कहा कि स्कूल बचे हैं, तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर सरकार आई थी। तो इसमें बेटी कितनी सुख है और कितनी वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब इनका आपका ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाएंगे क्या? इनकी खुद की बेटी नहीं है ना। अगर खुद की बेटी होती तो इन्हें पता चलता कि हाँ बेटी की इज्जत क्या होती है, बेटी का सम्मान क्या होता है। कम से कम एक माँ के बेटे तो है, माँ ने तो इनको तो जन्म दिया है। इनकी माँ तो शायद अभी तो इनकी माँ का जो डेथ हुई है, अभी तो अपनी माँ को इन्होंने जो है वहाँ बेटा आश्रम में जो बनारस में डाल दिया था, तो दूसरों की सब क्या करेंगे बताइए आप मुझे। तो नरेंद्र मोदी जी को आप प्रदेश की महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी उनको कि अब भी उनके आंखें खोल लेना चाहिए। उनको शर्म आ रही है। शर्म का मतलब ये नहीं कि मुँह छुपा कर आप बैठ जाओ, शर्म का मतलब आप उनको कुछ करके दिखाइए। अब भी दुनिया भर का बहुत कुछ हो रहा है, दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है अगर आप उनके बारे में देखेंगे, सोचेंगे। जो आए दिन वीडियो आ रही है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? सबसे अच्छी बात ये है कि भैया मैं से नहीं हो पा रहा है, लो भाई मेरा इस्तीफा लो और अब मैं देश को चलाने के लायक छोड़ दीजिए इसको। यास्मीन कौसर जी ने बताया। और हमारे साथ एक साथी और हैं इधर समाजवादी पार्टी के, आशु अब्बासी साहब, उनसे भी जानेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। युवा हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, इतना बड़ा जघन्य अपराध आज तक हमारे देश में नहीं हुआ। वो हमारे देश का हिस्सा है और हमारी बहन बेटी हैं। इस तरह की घटना कहीं भी न घटे, इसीलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। प्रधानमंत्री जी, हमारी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। मणिपुर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जी तुरंत उन्हें बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा लें, जबरदस्ती दिलवाएं और वहाँ की जो है ना सुरक्षा का ध्यान दें। स्वयं प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय उस पर ध्यान दें। हमारे साथ समाजवादी के एक जुझारू नेता कमरुद्दीन सैफी साहब भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय सैफी समाज यूथ के, उनसे भी जानेंगे उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए आप देख रहे हैं मणिपुर में जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं। और ये घटना लगभग 1.5 से 2 महीने पुरानी है, जबकि मुख्यमंत्री साहब के ये अल्फाज हैं कि ये तो घटनाएं इससे ज़्यादा भी हुई है। ये तो एक वायरल हो गई तो दिखाई दे गई, लेकिन इससे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। ये मुख्यमंत्री के बयान में बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद भी माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, जबकि इस्तीफा ले लेना चाहिए। और अगर मणिपुर की घटना है या अदरवाइज कहीं की भी घटना है, अगर उस पर आवाज़ उठा रही है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है मजबूती के साथ। आज लोनी के अंदर जो कैंडल मार्च निकाला गया समाजवादी महिला सभा के द्वारा और समाजवादी के तमाम साथियों के द्वारा, ये एक मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि जल्द से जल्द मणिपुर के जो मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनके बस की सत्ता संभालनी नहीं है।